9th में जैसा कि पहला यूनिट शायद हो चुका है, जो भी है मुझे आप चैट कीजिएगा। मैं सेकंड यूनिट से शुरू करूँगा। दूसरे यूनिट की पहली पोएम से हम लोग शुरुआत करेंगे, जो पोर्शन हमारा बचा हुआ है। तो सभी को मेरी आवाज़ बराबर पहुँच रही है तो ओके बोलिए। और मैं सेकंड यूनिट की पहली पोएम शुरू कर रहा हूँ, उसके लिए भी आप ओके बोलिए। अच्छा, आवाज़ बराबर नहीं है, नेटवर्क फुल है, आवाज़ में कमी। नहीं पहुँच रही। मैंने सेकंड यूनिट शुरू करना है, मेरी आवाज़ बराबर पहुँच रही है? ध्रुव सर आप बताइए, आप मुझे सुन रहे हैं बराबर? बराबर आ, तो हम लोग शुरू करते हैं। एक 6 लाइन की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारी आज की कविता है कह कविराय। कह कविराय, जिसको लिखा है गिरधर जी ने। गिरधर एक बहुत बड़े और महान कवि है हमारे देश में, जिन्होंने बहुत ही आध्यात्मिक और बहुत ही सुंदर तरीके की कविताएं लिखकर लोगों को ज्ञान प्रदान किया है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आ रहा है थोड़ा बहुत? हेलो? अच्छा, कुछ भी नहीं आ रहा है, आवाज कट कट के आ रही है, नहीं आ रहा है। अच्छा, देखते हैं थोड़ा घूमकर। बीच बीच में कट रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, सॉरी, क्या करूं फिर मैं?
ध्रुवा सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज में बहुत प्रॉब्लम है, बच्चे बता रहे हैं। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको। क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। बच्चे बहुत मैसेज लिख रहे हैं, सभी यही बोल रहे हैं कि आवाज आपकी अच्छी नहीं आ रही है। कोई बोल रहे हैं कि बराबर आ रही है। हाँ सर, अब कट सुनाई रही है दे रहा है, सर मैंने आवाज। जो अब बताया अब कट पढ़ाया। रही है सर, अब कट रही है सर आवाज। अब कट हो रहा है आवाज सर। तो अच्छा, अभी तो नेटवर्क भी फुल है, आवाज बराबर जानी चाहिए। अभी तो आप जो बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है सर, बीच बीच में लेकिन कट रहा है। सुनाई दे रहा है? अच्छा, बोलते बोलते अभी मैं बोल रहा हूँ तो बीच में गायब हो रहा है और आ रहा है बराबर। अभी तो बराबर है सर। बराबर है तो अभी मैं तो बराबर है। एक साथ बोलते हैं तो बच्चे बोल रहे हैं एक साथ बोलते हैं तो अच्छा है, उसके बाद रुकने के बाद क्रैक होता है। ठीक है, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ। आप लोग बच्चे सभी सुनिए, अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम आए तो मैं रुकूंगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। आप मुझे 5 मिनट बाद बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, क कविराय ये कविता मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको लिखा है गिरिधर ने। पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। इनकी जो कविताएं होती हैं वो बहुत ही जानकारी से भरी होती है, आध्यात्म से भरी होती हैं, और हमारे लिए जीवन में जीने का एक रास्ता बताती है। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें समाज में रहने के लिए, समाज में जीने के लिए एक चाल चलन, एक नीति, एक तरीका चाहिए। वो तरीका हमें सिखाती है। तो कविराय जी कहते हैं, क मतलब कहते हैं, कविराय मतलब कवि जी अपनी राय दे रहे हैं इस कविता के माध्यम से। ये उनकी राय है, ये उनका ओपिनियन है, ये उनकी जानकारी है, ये उनका विचार है। आप सहमत हो तो ध्यान रखिए, नहीं तो क्या, जरूरी नहीं है, लेकिन हमें परीक्षा में लिखना है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस कविता का एक पैटर्न है जिसे हम कहते हैं कुंडली। इस कविता को हम कुंडलियां कह सकते हैं। अब कुंडली का मतलब क्या होता है? हमने सुना है इंसान की कुंडली बनाई जाती है जो गोल गोल होती है, हाँ, जिसमें भविष्य, वर्तमान, भूतकाल लिखा जाता है। लेकिन कुंडली का मतलब गोल भी होता है। तो ये कविता कुंडली इसलिए कही गई है क्योंकि ये गोलाई के अंतर्गत आती है। मतलब आप ध्यान देंगे तो जिस शब्द से ये कविता शुरू हो रही है, उसी शब्द में लास्ट में जाके खत्म होगी। जैसे आप देखिए पहली कविता, गुण के गाहक। तो गुण के, ये शब्द से ये कविता शुरू हो रही है, और गुण के इस कविता से ये पूरा खत्म भी हो रहा है। तो मतलब जिस शब्द से शुरू होगा उसी शब्द से खत्म होगा, इसीलिए इसे कुंडली कहा जाता है। यानी गोल, घूम फिर के वो उसी शब्द पे पोयम आके खत्म होगी जिस शब्द से ये कविता शुरू होती है। और इसमें एक और खासियत है, बीच में एक वाक्य रिपीट होता है। मतलब दूसरी लाइन का जो अंतिम वाक्य होता है वो वापस तीसरी लाइन में रिपीट होता है। ये चीजें इसमें देखने को आप लोगों को मिलेगी। हर 6 लाइन की एक कविता है, और इस 6 लाइन में एक हमें नॉलेज या ज्ञान या जानकारी दी जाएगी जो हमें समाज में जीने का फायदा दे। अब ये 6 प्रकार की कविताएं हैं, मतलब इसमें हमें 6 ज्ञान, 6 जानकारियां मिलने वाली है। तो सबसे पहली कविता क्या है, मैं इसको पढ़ूंगा, उसका अर्थ लिखाऊंगा, फिर भावार्थ समझेंगे। अभी भी मेरी आवाज, मैंने जो बताया आप लोगों को बराबर सुनाई दिया? तब मैं फिर आगे बढ़ूं। अभी मैंने जो पढ़ाया उसमें कुछ समझ में आया, क्लियर आपको सुनाई दिया हो तो आप ओके बोलिए। हाँ, बराबर समझ में आया? अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, ओके। तो ठीक है, मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता हूँ। जहाँ कुछ अगर तकलीफ हो तो आप मुझे बोलिएगा। ठीक है, थैंक यू मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कह कविराय मतलब कवि जी अपनी राय हम सभी से कह रहे हैं। गिरधर जी इनका नाम है। पहली कविता में पढ़ना शुरू करता हूँ। 6 लाइन की कविता है, फिर उसका अर्थ लिखेंगे, फिर हम उसका व्याख्यान मतलब एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कवि ने क्या सुंदर शब्द लिखे हैं कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला
शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, कोकिला सभय सुहावन, दो के एक रंग काग सब भय अपावन, कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुन लहे न कोय, सहस नर गाहक गुन के। अब ये शब्द थोड़े से अटपटे हैं, थोड़े से देसी शब्दों को इन्होंने पिरोकर मिलाकर ये कविता बनाई है, तो कुछ शब्द हमें समझ में नहीं आएंगे, तो मैं उसके अर्थ आपको हिंदी में लिखाता हूँ, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। पहले इसका अर्थ लिखिए, पहली लाइन का, गुण के गाहक सहस नर। गुण के, गुण मतलब गुण, क्वालिटीज, गुणवान व्यक्ति। जैसे व्यक्तियों में एक गुण पाया जाता है, क्वालिटी पाई जाती है, एक अच्छाई पाई जाती है, तो गुण के जो गुण है, जो क्वालिटी है, उसके गाहक, गाहक का मतलब होता है ग्राहक, ग्राहक का मतलब यहाँ है सम्मान देने वाले, इज्जत करने वाले, कीमत समझने वाले। गाहक मतलब कीमत समझने वाले लोग। अगर आप गुणवान हो तो आपकी कीमत समझने वाले लोग। सहस, सहस्त्र का अर्थ लिखिए सहस्त्र, सहस्त्र यानी हजारों। नर मतलब लोग, नर मतलब पुरुष होता है, लेकिन यहाँ हमें नर से मतलब लोगों से है। नर का मतलब लोग, यानी पहला वाक्य बना, गुणवान व्यक्तियों के ग्राहक यानी सम्मान देने वाले, कीमत देने वाले हजारों लोग यहाँ इस समाज में तुम्हें मिलेंगे। पहला सरल अर्थ लिखते जाइए कि गुण के गाहक सहस नर, गुणवान व्यक्तियों के हजारों लोग सम्मान करने वाले होते हैं। बिन गुण लहे न कोय, बिन गुण मतलब बिना गुण के, बिन यानी बिना, गुण यानी क्वालिटी। अगर तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं, बिना गुण, लहे न कोय, लहे मतलब पूछने वाला, या कुछ भी तुम्हें, कोई भी तुम्हें पूछेगा नहीं, इज्जत नहीं देगा, न यानी नहीं, कोई यानी कोई भी। बिन गुण, बिना गुण के कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। पहली लाइन यही है कि अगर गुणवान हो तो तुम्हें सम्मान देने वाले, तुम्हारी कीमत करने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे, पर बिना गुण के तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। समझ में आया सरल वाक्य मैंने जो अभी बनाया? आप लोगों ने अर्थ भी लिखा होगा। पहली लाइन मतलब आप लोगों ने लिखा मीनिंग। सहस का मतलब होता है सहस्त्र, हजारों। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये जानकारी है कि सभी के पास टेक्स्ट बुक है, इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है, उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं बीच बीच में। सहस का मतलब होता है सहस्त्र, हमने लिख दिया हजारों, मतलब गुणवान व्यक्ति के गाहक यानी कीमत करने वाले हजारों नर यानी लोग होते हैं, पर बिना गुण के लहे न कोय, किसी को कोई सम्मान नहीं मिलता। लहे यानी न मिलता है, न प्राप्त होता है, न कोई पूछता है। तो कोई तुम्हें सम्मान देगा क्यों? क्योंकि अगर तुम गुणवान हो। तुम्हें अगर सम्मान नहीं मिलना है तो कभी नहीं मिलेगा जब आपके अंदर कोई गुण नहीं हो। तो इसीलिए अगर आप गुणवान हो तो आपको हजारों लोग, बहुत से लोग पूछने वाले हैं, और अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। तो हमने लिखा ये पूरा, पहली लाइन। अभी मैं आगे दूसरी लाइन में आऊंगा तो समझिए। दूसरी लाइन है जैसे कागा कोकिला। दूसरी लाइन का अर्थ लिखिए, कागा मतलब कौवा। कौवा काले रंग का होता है, काव काव करता है, हम सभी जानते हैं, कावड़ा मराठीमध्ये म्हणतात। कागा यानी कौवा। कोकिला का अर्थ लिखिए कोयल। उसी टेक्स्ट बुक में वो लिखते जाइए, उसी टेक्स्ट बुक में लिखते जाइए। कागा कौवा, कोकिला मतलब कोयल। शब्द का अर्थ लिखिए आवाज, शब्द का अर्थ लिखिए आवाज। सुने मतलब सुनते हैं, सुने मतलब सुनते हैं। सब यानी सभी, कोई मतलब लोग, सब कोई, सभी लोग सुनते हैं। कौवे की आवाज भी सभी सुनते हैं और कोयल की आवाज भी सभी सुनते हैं। हम सभी सुनते हैं कोयल किस तरह से बोलती है और कौवा किस तरह से बोलता है। पहली लाइन में उन्होंने बहुत सरल समझाया है कि गुणवान व्यक्तियों को बहुत सम्मान देने वाले लोग मिलेंगे, हजारों मिल जाएंगे,
और अगर गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उदाहरण कितना सुंदर दिया है कि जैसे, जस्ट उदाहरण दिया है उन्होंने दूसरी लाइन में, जैसे कौवा और कोयल, इसकी शब्द, इसका आवाज तो सभी सुनते हैं, सभी लोग सुनते हैं। तीसरी लाइन का अर्थ लिखो, शब्द सुने सब कोय, शब्द यानी आवाज, सुने यानी सुनते हैं, सब यानी सभी, कोई मतलब लोग, सभी लोग आवाज सुनते हैं। तीसरी लाइन में पहला वाक्य है, सभी लोग आवाज सुनते हैं कौवा और कोयल का। पर कोकिला सबय सुहावन, कोकिला मतलब कोकिल, कोयल, सबय यानी सभी को, सुहावन यानी अच्छी लगती है। पर कोयल सबको अच्छी लगती है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है, हम सभी जानते हैं। क्योंकि कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है और कौवे की आवाज बहुत कड़क होती है, कर्कश होती है, मिठास नहीं होती, इसीलिए कौवे को सभी भगाते हैं और कोयल की आवाज सुनने के लिए उसे ढूंढते हैं। तो ये तो समझ में ही आ गया कि दोनों एक रंग है, ब्लैक ब्यूटी है, दोनों का एक रंग है, अभी आगे आएगा। तो तीसरी लाइन क्लियर कि सभी शब्द सुनते हैं, पर कोयल को सब अच्छा मानते हैं, उसकी आवाज सभी सुनना चाहते हैं। फिर चौथी लाइन का अर्थ लिखिए, दो के एक रंग, दो मतलब दोनों, के यानी के, एक रंग मतलब एक ही रंग है, कौवा हो या कोयल दोनों का एक ही रंग है। पर कागा यानी कौवे को, सब यानी सभी लोग, अच्छा मेरी आवाज कट रही है, नहीं सर, नहीं कट रही, मुझे परफेक्ट ही आ रही है। अच्छा अच्छा, नहीं कुछ बच्चे क्रैकिंग लिख रहे हैं, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। जी। तो चौथी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम अर्थ नहीं लिखेंगे दोस्तों, तो हमें वो पूरा 6 लाइन का मतलब एक साथ समझ में नहीं आएगा। चौथी लाइन में लिखिए, दो मतलब दोनों, के एक रंग मतलब एक ही रंग, मतलब वो कौवा हो या कोयल हो, दोनों का रंग एक जैसा है, पर उनमें गुण अलग अलग है। एक बहुत सुंदर गाता है, सुरीला है, और एक एकदम कर्कश है, बेसुरा है, उसको लोग देख के भगाते हैं। ये सीधी सी बात हो गई। तो दोनों का एक ही रंग है, पर कोयल को सब सुनना चाहते हैं, और कागा सब भय अपावन, पर कागा को सब सुनते हैं और भय यानी हो जाते हैं, अपावन यानी अपवित्र, नाखुश, अपावन का अर्थ लिखो अपवित्र, सभी उसकी आवाज सुन के अपवित्र मानने लगते हैं। अरे कौवा आया, जैसे पुरानी फिल्मों में, आप भूत की फिल्मों में देखो, तो कौवे को तभी दिखाया जाता है जब वो भयानक दृश्य होता है या एक अपशगुन माना जाता है, ये अपशगुन है, ऐसा हमने देखा है। तो कौवे को वो सम्मान नहीं है जो कोयल को है। तो इसीलिए पांचवी लाइन में आइए, कह गिरिधर कवि राय, इसीलिए कहते हैं गिरिधर जी कवि अपनी राय देते हैं। कवि राय क्या कहते हैं कि सुनो, सुनो हाँ मतलब हे, सुनो मतलब सुनिए, हे मतलब हे। हाँ सुनो, ठाकुर यानी ईश्वर, मन के अतलम मेरे मन के, ईश्वर ठाकुर, ठाकुर का अर्थ लिखिए ईश्वर, हो का मतलब हे। इसीलिए ना गिरिधर जी अपने आप को समझा रहे हैं कि हे मेरे मन के भगवान, हे मेरे मन, क्योंकि इस मन में ही, इस तन में एक मन है और मन में ही आत्मा है, परमात्मा है। तो अपने भगवान को कह रहे हैं कि हे मेरे मन, इसलिए आज से ये याद कर ले कि अगर तुम गुणवान हो, बिना गुण, छठवीं लाइन पे आओ, बिन गुण लहे न कोई, बिना गुण के तुम्हें कुछ भी कोई भी पूछने वाला नहीं है। लहे न कोई मतलब कोई नहीं पूछेगा, ये हमने ऊपर से लिखा है, बिन गुण लहे न कोई, वही लाइन फिर से रिपीट होने वाली है दोस्तों। सहस नर गाहक गुण के, हजारों इंसान, हजारों लोग पूछने वाले हैं गुणवान व्यक्तियों के, मतलब हमने सबका मीनिंग बराबर लिख लिया। कविराय मतलब कवि जी, आप कवि जी लिख सकते हो। कविराय उनको एक नाम दिया गया है, गिरधर कविराय, उनको एक पेन नेम दिया गया है। कह यानी कहते हैं, कविराय यानी गिरधर जी।
कवि ने अपनी राय दी है, हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि कवि अपनी राय देते हैं, पर ये कविराय उनको एक नाम दिया गया है, कह कविराय। समझ में आ रहा है? तो ये उसको समझना है हमें। तो इसीलिए कहते हैं गिरिधर जी कविराय, वो उनका पूरा नाम हो गया। तो कवि अपनी राय दे रहे हैं, अपनी राय कहते हैं। क्या कहते हैं कि सुनो, हे मेरे मन के भगवान सुनो, अगर आप गुणवान हो तो तुम्हें सब पूछेंगे और गुणवान नहीं हो तो तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है। अभी पूरा एक साथ मैं बताऊंगा, एक साथ हम पूरा सुनेंगे और फिर आप लोग मुझे बताना। कविराय का मतलब यही है, कवि का दूसरा नाम है, उन्हें कविराय कहा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक साथ सुनते हैं कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि सीधे शब्दों में कहते हैं कि गुण के गाहक सहस नर, गुणवान व्यक्तियों को इस समाज में हजारों लोग पूछने वाले हैं, सम्मान देने वाले हैं, और बिना गुण के तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, तुम्हें कोई भी पूछने वाला नहीं है, तुम्हें कहीं पे भी सम्मान मिलने वाला नहीं है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम क्वालिटी वाले हो, तो तुम्हें समाज में चार लोगों के बीच में बिठाया जाएगा, पूछा जाएगा, आइए बैठिए। हाँ, जैसे हम लोग हैं, बहुत ये अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, पर हम गुरु हैं, हम पढ़ाते हैं, हम सभी लोग जहाँ जाते हैं हमें एक अलग ही इज्जत से बिठाया जाता है, एक सम्मान दिया जाता है। तो वो क्वालिटी के कारण है। जैसे उदाहरण दिया है कवि ने, जैसे इंसान तो सभी हैं, पर एक को क्यों ज्यादा इज्जत मिलती है? क्योंकि जैसे कागा और कोकिला, जैसे कौवा और कोयल, दोनों की आवाज सभी इंसान सुनते हैं, समाज के सभी लोग सुनते हैं, सभी सुनते तो हैं, लेकिन कोयल को ज्यादा सम्मान मिलता है, सब उसको सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के एक ही रंग है, फिर भी कोयल को क्यों ज्यादा सुनना चाहते हैं और कौवे को क्यों अपमानित किया जाता है, शगुन माना जाता है? क्योंकि उसकी आवाज बहुत कर्कश है, उसकी आवाज में वो मिठास नहीं है जो कोयल की आवाज में है। सीधा उन्होंने उदाहरण से समझाया है। इसी तरह गिरधर जी अपने मन को समझाते हैं कि हे मेरे मन, देख इस जमाने को, हे मेरे मन के भगवान, देखो इस दुनिया में। अब इस दुनिया में अगर तुम्हें सम्मान पाना है, सर उठा के जीना है, तो तुम्हें भी एक क्वालिटी बनानी होगी, एक इज्जत बनाने के लिए एक गुण पैदा करना होगा अपने अंदर, तब समाज में लोग तुम्हें पूछेंगे। एक एक चीज में बेस्ट हो जाओ, क्योंकि बिना गुण के तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, और गुणवान व्यक्तियों को हजारों लोग पूछने वाले हैं। इसीलिए इस समाज में जीना है तो गुणवान बनकर सम्मान पाकर जियो। हाँ, बिना गुण के, बिना क्वालिटी के तुम्हें यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। इसीलिए इस 6 लाइन का मतलब यही है, गुणवान बनो और जिंदगी में खुश रहो, तभी लोग तुम्हें सम्मान देंगे। बिना गुण के जीना मतलब तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ है इंसान की जिंदगी में आने के बाद। क्योंकि प्राणी, जो जानवर है, वो गुणवान नहीं बन सकते, पर हम बन सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने यही कहा है, समाज में जीने का पहला शर्त है कि तुम्हें गुणवान बनना पड़ेगा। तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या होगा? गुणवान बनो। आप सभी को समझ में आया? इसमें कुछ डाउट है 6 लाइन में? अगर एकदम समझ में आया तो ओके बोलिए, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। कुछ शब्द का मीनिंग का आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो आप सभी को समझ में आया कि गुणों का सम्मान है, किसी के चेहरे या पर्सनालिटी या खानदान से उसे इज्जत नहीं मिलती। इंसान जन्म लेता है, वो किसी भी घर में जन्म ले, गरीब हो या अमीर, पर उसकी क्वालिटी के कारण ही उसे सम्मान मिलेगा, उसको लोग पूछेंगे। इसीलिए गुणवान बनो, धनवान मत बनो। और जब गुणवान रहोगे तो रुपया पैसा अपने आप आएगा। वो आमिर खान कहते हैं ना कि आप काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आएगी। तो वैसे ही क्वालिटी वाले हो तो तुम्हें हजारों लोग पूछेंगे, तो अपने में क्वालिटी पैदा करो। ये 6 लाइन में कवि ने यही समझाया है, हमारे समाज में जीने की पहले शर्त यही है, गुणवान बनो। फिर उन्होंने अगला बहुत सुंदर भाग दिया है। 6 लाइन की अगली कविता में हम क्या देखेंगे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि वक्त हमारा वैसे भी शुरू में थोड़ा खराब हो गया था। तो कविराय का आप यही मतलब लिखिए। वैसे तो कविराय मतलब यही हम कह सकते हैं कि कवि अपनी राय कहते हैं, कह रहे हैं कवि अपनी राय। लेकिन आप कविराय का मतलब गिरधर कविराय, उनको कहा जाता है कविराय।
ये इनका एक पेन नेम है अगर हम देखें तो। ठीक है, समझ में आया मैंने जो बोला? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लिखा आपने। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, दूसरी कविता में आते हैं। पहला तो हमने देख लिया। मेरी आवाज बराबर आ रही है? बीच में कोई कोई लिख रहे हैं कि आवाज में थोड़ा सा ब्रेक है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गड़बड़ ना हो, नेटवर्क बहुत पूरा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरी कविता में आते हैं कि देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। बहुत अच्छी बात है, समाज में जीने का दूसरा और जीना है। लोग बहुत मतलबी है फिर भी जीना है। कि देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय, जगत का ये ही लेखा। करत बेगर जी प्रीत, मित्र कोई बिरला देखा। यहाँ पर स्वार्थ की बातों को बहुत सुंदर शब्दों में बयां किया गया है कि आज की जो दुनिया है वो कितनी स्वार्थी है। आज दोस्त ऐसे ही हैं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, और ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते नहीं। ये सच्चाई है। इसी चीज को इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि देखा सब संसार। देखा मतलब मैंने देखा। कवि कहते हैं कि मैंने देखा। सब यानी सभी, पूरी दुनिया में। संसार यानी दुनिया में। मैंने पूरी दुनिया में देखा तो मुझे एक ही चीज नजर आया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कवि की बात है, कवि के शब्द हैं। आपको मानना है नहीं मानना है ये आपका ओपिनियन है, पर हमें लिखना है परीक्षा में, इसलिए सुनना होगा। कवि कहते हैं कि मैंने इस संसार में जितना भी व्यवहार देखा है सब मतलब का देखा है। सब मतलब का व्यवहार। मतलब यानी स्वार्थ, व्यवहार यानी संबंध, रिश्ता। जितना भी रिश्ता है सब मतलब का है, स्वार्थ का है। स्वार्थ लाए करें सब प्रीति। स्वार्थ के द्वारा ही सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, नहीं तो सच्चा प्रेम बहुत कम है आज के लोगों में। सब व्यवहार सब रिश्ता स्वार्थ का है। पहली लाइन में उन्होंने यही कहा है कि मैंने देखा पूरे संसार में सिर्फ स्वार्थ, मतलब का ही व्यवहार है, रिश्ता है। समझ में आया पहली लाइन? पहली लाइन में सभी को समझ में आया? तो आगे बढ़ूंगा मैं। क्या उन्होंने कहा है कि हाँ, जो भी रिश्ता है वो सब स्वार्थ पे टिका हुआ है, सब मतलब का व्यवहार है। कैसे? उदाहरण दिया है कैसे कि जब लग पैसा गांठ में। जब लग, जब तक। जब यानी जब तक, लग यानी पास, पैसा यानी पैसा। जब तक पास में पैसा है, कहां पर? गांठ में। गांठ मतलब जेब। गांठ का मतलब है जेब में। जब तक जेब में पैसा है, तुम्हारी जेब में पैसा भरा हुआ है, तुम्हारे पास पैसा है, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक, तब लगी ताको यार। तब यानी तब, लग यानी तक, तब तक तुम्हारे पास, लग यानी पास, तब तक तुम्हारे पास या किसी के पास, ताको मतलब उसको, तब तक उसके पास बहुत सारे यार रहेंगे। यार मतलब दोस्त। ध्यान देना, मतलब जब लग पैसा गांठ में, जब तुम्हारे पास, लग यानी पास, पैसा जेब में होगा, तब तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त यार आएंगे। तब लगी, तब उसके पास बहुत सारे, ताको यानी उसके, लगी यानी पास, तब यानी तब, तब उसके पास हजारों दोस्त आएंगे। सब दोस्ती करना चाहेंगे। यार मतलब दोस्त। यार तू ही तो मेरा जीवन साथी है, जिंदगी का सबसे बड़ा। हाँ, सब तू ही है, तू ही जिंदगी, तू ही बंदगी। जब तक पैसा है। पैसा खत्म तो कौन भाई ओळखतच नाही तुला, चल इथून निघ। पूछेंगे ही नहीं तुम्हें। पैसे की बड़ी माया है। इस दुनिया की यही रीति है दोस्तों।
पैसा है तो प्रीति है। दुनिया की यही रीति है। पैसा है तो प्रीति है, नहीं तो कोई नहीं। यहाँ एकदम फैक्ट दिखा है कि मैंने देखा इस संसार में सिर्फ स्वार्थ का व्यवहार है। जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है तब तक तुम्हारे हजारों यार हैं, और तब लगी ताको यार, तीसरी लाइन में आइए, तब तक तुम्हारे पास यार रहेंगे, बहुत सारे दोस्त रहेंगे, और यार संग ही संग डोले। संग ही संग मतलब साथ साथ, डोले मतलब चलेंगे। जहां तुम जाओगे, जहां खाना खाओगे, जहां आराम करोगे, जहां खुशियां मनाओगे, जहां दुख मनाओगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। पैसा है ना तो सुख में भी तुम्हारे साथ रहेंगे, दुख में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन पैसा खत्म ना, तो दुख जाने दो, सुख में भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो सोचेंगे सुख में भी गए, शादी ब्याह में भी गए, तो सोचेंगे कुछ पैसा मदद मदद न मांगने लगे, अब भिखारी हो गया है ना। तो यहाँ एकदम फैक्ट है कि जब तक पैसा है तब तक तुम्हारे यार तुम्हारे संग संग डोलेंगे, तुम्हारे साथ साथ चलेंगे, जीने मरने की कस्में खाएंगे, तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। लेकिन पैसा खत्म तो खेल खत्म, कोई तुम्हारा नहीं। तीसरी लाइन भी क्लियर। और चौथी लाइन में आइए, पैसा रहा न पास। जब पैसा नहीं रह गया पास में, तो यार यानी दोस्त मुख से नहीं बोले, तुमसे मुंह से बात भी नहीं करेगा। देखना तो बहुत दूर की बात, मदद तो बहुत दूर की बात हो गई, बातें भी नहीं होगी यार। मैंने बोला ना, बातें भी नहीं होगी। ये लोग हैं इस दुनिया में। तो कवि ये क्यों बताना चाहते हैं कि इससे तुम दुखी मत रहो, मतलब किसी के साथ फिर अच्छा व्यवहार करना छोड़ दो, ऐसा मत करो। प्रैक्टिकल होना है तुम्हें, मतलब इसके लिए दुखी नहीं होना है, ये होता ही है, संसार है, इसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। क्या कहते हैं, फिर क्या है गिरधर कविराय, फिर गिरधर कविराय जी कहना चाहते हैं कि दुखी नहीं होना है, जगत का, दुनिया का यही लेखा, यही लेखा मतलब यही व्यवहार है, दुनिया की यही रीति है। पैसा है तो प्रीति है, इसमें दुखी नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, ना गलत नहीं सोचना है कि यार मैं फिर क्या करूं, दुनिया में जीना ही नहीं है। पर नहीं, जीना है, इनके साथ ही जीना है, पर अच्छे लोगों को परख कर उनके साथ व्यवहार करना। सबको दोस्ती के ढांचे में नहीं ढाला जाता। जब समझ जाते हैं कि कौन स्वार्थी है कौन निस्वार्थी है। आगे दिया है, करत बेगर्जी प्रीत। करत यानी करते हैं, बेगर्जी, बेगर्जी मतलब निस्वार्थ, बिना लालच। अच्छे दोस्त भी हैं इस दुनिया में। करत बेगर्जी प्रीत, बेगर्जी प्रीत यानी प्रेम, निस्वार्थ प्रेम करने वाले भी हैं पर कम है, बहुत कम लोग हैं ना, 100 में 2-4 लोग होंगे। करत बेगर्जी प्रीत, दोस्ती प्यार मोहब्बत जो बिना स्वार्थ के करने वाले हैं, वो मित्र, वो दोस्त कोई बिरला देखा। बिरला मतलब लाखों में कोई एक, निराला, बिरला मतलब यूनिक, कोई निराला, कोई एक ऐसा यूनिक होगा जिसको ऐसे बेगर्जी प्यार करता हुआ देखा गया हो, बहुत यूनिक, बहुत निराला। ऐसे बहुत कम लोगों को देखा गया है जो बेगर्जी प्रीत करते हुए तुम्हें नजर आएंगे इस दुनिया में, बहुत ही कम। तो यानी क्या बताना चाहते हैं, अब आप लोगों को मीनिंग पूरा समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ूं, मैं पूरा एक साथ अभी सरल शब्दों में बताता हूँ, ठीक है। डोले, डोले का अर्थ होता है घूमना, साथ साथ डोले, घूमना, घूमना फिरना। डोले का अर्थ ये होता है साथ साथ घूमना फिरना, ठीक है। मतलब उसका एक पूरा आप मतलब देखिए, कवि क्या कहना चाहते हैं कि मैंने इस संसार में सिर्फ मतलब का व्यवहार देखा है, स्वार्थी लोगों का ही यहाँ पर रिश्ता है, सब स्वार्थ पे ही रिश्ता रखते हैं, मतलब जो भी रिश्ता है सब स्वार्थ पे टिका हुआ है। उनके कहने का मतलब ये, सब रिश्ता स्वार्थ पे टिका हुआ है। क्यों? उदाहरण देते कि जब तक तुम्हारे जेब में पैसा है तब तक वो तुम्हारे दोस्त रहेंगे, यार रहेंगे, रिश्तेदार रहेंगे, सगे संबंधी रहेंगे। और जब तक तुम्हारे पास पैसा है वो तुम्हारे साथ दिन रात साथ रहेंगे, हर जगह तुम्हारे साथ घूमेंगे, हाँ तुम्हारे साथ खाएंगे पिएंगे, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे, हर चीज में तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम्हारे पास पैसा है।
लेकिन जैसे ही पैसा खत्म हो जाएगा तुम गरीब हो जाओगे। सुनाई दे रहा है ना? ध्यान से सुनना। जैसे ही पैसा खत्म हो जाएगा तुमसे वो बातें करना छोड़ देंगे, आना जाना छोड़ देंगे, मिलना छोड़ देंगे। ना वो समझ जाएंगे तुम गरीब हो गए तो तुमसे बातें बंद हो जाएगी। तो गिरधर कविराय यही कहते हैं कि इसमें दुखी नहीं होना है, ये दुनिया की यही रीति है। पैसा है तो प्रीति है, जगत का यही लेखा, दुनिया का ये पुराने समय से ये चलन आ रहा है, ये एक लेखा जोखा ही है, ये व्यवहार ही है, इसमें दुखी नहीं होना है। बिना स्वार्थ के प्यार करने वाले बहुत कम लोग इस दुनिया में पाए गए हैं, बहुत निराले लोग हैं, बहुत कम आपको मिलेंगे जो बिना स्वार्थ के आपको इस दुनिया में प्रेम करने वाले दोस्त मिलेंगे। जैसे सुदामा ने कृष्ण के पास जाकर ना गलती मानी, उनसे मिला, तब जाके कृष्ण ने दोस्ती निभाई। बचपन की दोस्ती को कृष्ण ने निभाया था और उनको अपनी संपत्ति का 70% हिस्सा दे दिया था। इसे दोस्त कहते हैं। तो ये दोस्ती का एक मिसाल है। सुदामा जब उनके घर गए थे तो सुदामा को उन्होंने पैर छूकर प्रणाम किया, उनके पैर धोए और सुदामा को उन्होंने अपनी संपत्ति का 70%वां भाग, 70% जो हिस्सा था वो सुदामा को दे दिया। तो ऐसे दोस्त, ऐसे यार बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत रेयर, बहुत ना निराले लोग बहुत कम पाए जाएंगे इस दुनिया में। तो यहाँ वही कहते हैं कि हमें दूसरे भाग में यही कहते हैं कि स्वार्थ स्वार्थ के रिश्ते में हमें बहुत सोच समझ के कम लोगों से, अच्छे लोगों से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोग ओके ओके बोलिए। कोई मीनिंग आपको नहीं समझा होगा तो उसमें आप बात कीजिए, मैं बोलता हूँ। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि स्वार्थी लोग बहुत हैं, हमें सोच समझ के कम लोगों से दोस्ती रखनी चाहिए। सबसे दोस्ती की नहीं जाती क्योंकि कुछ लोग ही अच्छे होते हैं। बहुत अच्छा, आप सभी को समझा होगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यानी पहला हमने सीखा गुणवान बनो, दूसरा हमने देखा कि बहुत कम लोगों से अच्छी दोस्ती रखो क्योंकि स्वार्थी लोगों से दूर रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो क्योंकि दुनिया में स्वार्थी लोग बहुत हैं। तो इंसान परख कर जीवन जियो, समाज में सब इंसान एक जैसे नहीं है, अच्छे नहीं है। ठीक है, तो तीसरी पोएम में हम लोग आते हैं। टाइम कम है फिर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लय के दियो न जाए, लय के दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीत मांगते मारन धावे। कह गिरधर कविराय जान रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरा कागज झूठा। अब यहाँ बहुत सुंदर बात है। पहले में गुण चाहिए, दूसरे में ना सबसे व्यवहार नहीं रखना है दोस्ती का क्योंकि बहुत अच्छे लोग कम हैं। यहाँ तीसरे में बहुत सुंदर बात कर दी कि सबको पैसा भी उधार नहीं देना है क्योंकि ऋण उधार की रीति बहुत खतरनाक है। सबको ऐसे ही पैसा बांटते रहोगे तो एक दिन भिखारी हो जाओगे क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस करेंगे। यानी सबको पैसा दिया नहीं जाता ना, सबको पैसा दिया नहीं जाता क्योंकि सबसे पैसे का व्यवहार करोगे तो भिखारी हो जाओगे। समझ में आ रहा है? तो क्या इन्होंने कहा है कि झूठा, अर्थ लिखिए, झूठा जो व्यक्ति होगा वो मीठी बातें करेगा। मीठे मतलब मीठी बातें करेगा, वचन यानी बातें, कही यानी बोलकर वो मीठी मीठी बातें बोलेगा और आपसे क्या करेगा, ऋण उधार ले जाए। ऋण यानी कर्ज, ऋण का मतलब लिखिएगा कर्ज, उधार ले जाए, उधार यानी मांग कर ले जाएगा। जो झूठे लोग होते हैं जिन्हें आपका पैसा वापस नहीं करना है, देना ही नहीं आपको, सिर्फ वो मीठी मीठी बात बोलेंगे, अरे यार तू ही तो मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त है, तुझे ही मैं पैसा दूं, दे दो मुझे, मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें बस 2 दिन में यूं लौटाता हूँ, यूं। और यूं कभी आता नहीं है, तुम 10 महीने उनको ढूंढते रह जाओ। तो जब आप किसी को एक बार जान जाओ, परख लो, तो फिर उनकी मीठी मीठी बातों में मत फंसो। क्या बताना चाहते हैं कि झूठे लोग मीठी मीठी बातें कहते हैं और कर्जा उधार ले जाते हैं। लेत परम सुख उपजे, लेत मतलब लेते हुए, कर्जा, कर्जा लेते हुए, परम सुख
बहुत आनंद मिलता है। अभी तो अगर मैं ही या आप ही किसी से 1 लाख 2 लाख कर्जा ले रहे हो तो 1 लाख 2 लाख अचानक बिना मेहनत के मिल रहा है तो बड़ा मज़ा आएगा। आइला मस्त ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, एन्जॉय करेंगे क्योंकि मेहनत से तो कमाया नहीं है। माँग कर आया है ना तो आसानी से मिला है तो खर्चा भी धड़ाधड़ होगा। तो लेत परम सुख उपजे, लेते समय कर्ज परम सुख बहुत बड़ा आनंद, परम यानी बड़ा, सुख यानी आनंद, उपजे मतलब मिलता है। पैसा लेते समय बहुत बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन लय के, लय के का मतलब लेकर, कर्जा लेकर दियो न जाए, दिया नहीं जा सकता, दे नहीं पाते हैं, कर्जा चुका नहीं पाते हैं। लेते समय पैसा तो बहुत अच्छा लगा, यानी तो 1 लाख 2 लाख कर्जा ले लिया। अब जब देने की बारी आई तो रोना आ रहा है, हे भगवान यहाँ तो खाने की कमी है, जब तक पैसा था मौजा ही मौजा, अब क्या करें, बैठो मौजे में। तो यहाँ पर वही है, झूठे लोग पैसा लेकर चले जाते हैं और तुम उन्हें दे देते हो, पैसा लेते समय उन्हें बड़ा आनंद आता है, पर पैसा लेने के बाद वो दे नहीं पाते। और तीसरी लाइन का अर्थ लिखिए, लयके दियो न जाए, लेने के बाद वो पैसा दे नहीं पाते हैं और जब मांगने जाओ तो ऊंच अरु नीच बतावे, ऊंच मतलब अच्छा, अरु यानी और, नीच मतलब बुरा, बतावे मतलब बताते हैं। अच्छा बुरा समझाने लगते हैं, ए भाई मैंने पैसा लिया है, भीख नहीं मांगा है, मैं दे दूंगा, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, मैं तो दे दूंगा। हाँ मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, मैं चोर थोड़ी हूँ, मेरा यही घर है, मैं खानदानी हूँ, तुमसे कुछ पैसा ले लिया तो बस तुमसे भीख मांगूंगा, ये वो पूरा ऐसा हमें प्रवचन देंगे ना। आशाराम बापू के बाद उनका ही प्रवचन होगा। मतलब इतना दिमाग खराब होगा, पैसा मेरा, दिया मैंने आपको, पर प्रवचन भी मैं सुनूंगा, मिलेगा भी कुछ नहीं। इसीलिए पैसे का व्यवहार भी कुछ लोगों से, जिनको हम जाने, दोस्ती का व्यवहार भी कुछ लोगों से, और इतनी अच्छी क्वालिटी रखो कि लोग तुम्हें पूछें। यानी लेके दियो न जाए और मांगने गए तो भला बुरा आपको बहुत समझाएंगे और आपको वापस भेज देंगे। तो कवि लिखते हैं चौथी लाइन में, ऋण उधार की रीति, कर्जा अगर आप उधार आप देते हो तो इसका एक नियम है, रीति है। पैसा अगर आप किसी को दे रहे हो तो संतोष करके दो कि मिलेगा तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक, क्योंकि 70% पैसा वापस नहीं आता। 30% कुछ अच्छे लोग होते हैं जो वापस कर देते हैं, जिनकी नीयत अच्छी होती है, भले वो परेशान पर वापस करते हैं, पर वो 30% लोग बहुत कम होते हैं। तो ऋण उधार की एक रीति है, मांगने गए, मांगते तो मारन धावे, अगर आप मांगने गए तो वो आपको मारने के लिए दौड़ा लेंगे, मार भी खाओगे। तो क्या है, रोज रोज पैसा मांगने आता है, मैं क्या भिखारी है, मैं क्या वापस नहीं करूंगा, तो क्या मुझे चोर समझता है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, रोज मुंह उठा के चला आता है पैसा लेने। ले प्रवचन भी देंगे और ज्यादा अगर बार गए मांगने तो मार भी खाओगे। ये रूल है, पैसे उधार की ये रीति है। मतलब अपना पैसा भी दो, प्रवचन भी सुनो, मार भी खाओ। तो मत तो ना, सबसे पैसे का व्यवहार किया नहीं जाता, दूध में शराब डाल के पिया नहीं जाता। एकदम फैक्ट, एकदम परफेक्ट बात है। तो ऐसा गलत काम करना ही नहीं है, या तो दूध पियो या तो शराब ही पियो, पर ये फालतू काम मत करो। तो यहाँ कहना क्या चाहते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण, अभी ये मैंने उदाहरण दिया ना, ये उदाहरण है, इसको गलत अर्थों पे मत लेना कि सर ने बोला है शराब पियो दूध पियो, ठीक है। तो समझो, यहाँ उदाहरण यही है कि ऋण अगर आपने दे दिया तो मिलना मुश्किल है, और मांगने गए तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे। उधार की ये रीति है, मांगने पर मार भी खाना पड़ता है, वो मारने के लिए दौड़ा लेंगे। तो गिरधर जी कहते हैं, आपसे झगड़ा कर लेंगे और जान रहे मन में रूठा, जान मतलब जानबूझकर रहने लगेंगे, मन में रूठा भी रहेंगे, नाराज भी रहेंगे तुमसे, आपसे रूठ भी जाएंगे, मन में नाराजगी रहेगी जानबूझकर। क्यों नाराज रहेंगे सोचो भला। वो नाराज इसलिए हो जाते हैं कि फिर आप उनसे पैसा मांगो ही मत, आपसे मुंह फुला के भी बैठ जाएंगे, जहां दिख जाओगे ना बोलेंगे झगड़ा हो गया है, इसका मुंह नहीं देखना चाहता। तो मतलब आप पैसा भी नहीं मांगना चाहते हो, ऐसा वो कर देंगे कि दूर हो जाओ, पैसा भी मत मांगो। और बहुत दिन हो जाए, लास्ट लाइन का अर्थ भी सुन लो फिर बाद में समझना, समय खत्म है।
बहुत दिन गुजर जाने पे वो कहेंगे तेरा कागज झूठा। अगर तुम लिखा पढ़ी भी लेकर गए ना एग्रीमेंट कि अरे मैंने लिख कर दिया है, तुमने साइन किया है कि इतना पैसा उधार लिया है, तो बोलेंगे नहीं तेरा कागज झूठा है, मैंने कब तुझसे पैसा लिया था, भाग इधर से। बाद में तुम्हारा पैसा इनकार भी दिया जाएगा। इसीलिए गिरधर जी कहते हैं कि पैसे का लेन-देन बहुत कम लोगों से करो, अच्छे लोगों से करो, सबको पैसा देना ही नहीं, सब पर भरोसा करना ही नहीं। और स्वार्थी लोग हैं तो अगर आपसे आपने आपको धोखा मिल गया है तो दुखी भी नहीं होना है यार, दुनिया की यही रीति है। कोई किसी स्वार्थवश कहीं पैसा उसको ज्यादा मिल गया, अगर वो चला भी गया तो भूल जाना है, क्योंकि ये दुनिया की रीति है। तो आप सभी को समझ में आया होगा। इसका एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ एक साथ, व्याख्यान सुन लो। कवि कहते हैं कि झूठा व्यक्ति मीठी मीठी बातें कहकर आपसे कर्जा उधार ले जाता है। पैसा लेते समय उसे बड़ा आनंद आता है, पर पैसा लेने के बाद वो वापस नहीं कर सकता। और जब पैसा मांगने जाओगे तो वो बड़ी बड़ी अच्छी बुरी बातें आपको सिखाएगा। और ऋण उधार की यही रीति है, यही नियम है कि पैसा बार बार मांगने गए तो आपको मार भी खाना पड़ेगा। गिरधर जी कहते हैं इसीलिए कम लोगों से पैसे का व्यवहार करो, क्योंकि आपसे झगड़ा भी करेगा वो व्यक्ति, आपका पैसा भी ले जाएगा, आपसे नाराज भी रहेगा, रूठा भी रहेगा। और अगर बहुत दिन बाद फिर पैसा मांगने गए तो आपका कागज भी झूठा कर देगा, अर्थात आपको पैसा वो नहीं देगा। इसलिए समाज में सबसे पैसे का व्यवहार बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये इसका पूरा भावार्थ हुआ, व्याख्यान हुआ। आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। थोड़ी-सी नेटवर्क प्रॉब्लम में भी आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, और कुछ भी डाउट होगा तो आप बाद में पूछ सकते हैं। मैं आपको सब क्लियर कर दूँगा, ठीक है? मतलब पहले में हमने सीखा गुणवान बनो, दूसरे में हमने सीखा हाँ, व्यवहार अच्छे लोगों से करो, क्योंकि पैसे पे व्यवहार मत करो। हाँ, मित्रता सोच समझ के करो, स्वार्थी लोग भरे हुए हैं। और पैसे का व्यवहार भी सोच समझ के करो, सबको पैसा नहीं देना है, बहुत मेहनत से आता है। ठीक है? तो टाइम पूरा हो गया है, तो अगले लेक्चर में हमें जाना है। तो सर जी क्या अभी लेक्चर लीव कर दें? जी सर, जी सर, दूसरा लेक्चर शुरू करूँगा। अच्छा, अच्छा। ठीक है, दूसरे मीटिंग में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं हम लोग बाद में।